डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड, इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं ये पैरेलैक्स आखिर होता क्या है। देखो पैरेलैक्स ये होता है, ज़रा इसका तुम डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल करके देखना। क्या करो, किसी भी दीवार पर, किसी भी बोर्ड पर, किसी भी पेज पर एक छोटा सा डार्ट लगाओ। इस तरीके से क्या लगा दो, एक बिल्कुल पॉइंट साइज लगाओ। इस पॉइंट को देखने के लिए एक पेन ले लो। पेन को बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन में कर लो। ठीक है, क्या कर लो, इसको स्ट्रेट लाइन में कर लो। किसी पेन की टिप को और इस पॉइंट को बिल्कुल क्या करो, एक लाइन में कर लो। उसके बाद अपनी राइट वाली आई को क्लोज करो और लेफ्ट वाली से देखो, और लेफ्ट वाली क्लोज करो, राइट वाली से देखो। तो बेटा तुमको लगेगा क्या, ये पॉइंट क्या होता है, शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आई के बीच की क्या है, कुछ डिस्टेंसेस है, दोनों आई के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए पॉइंट भी क्या होता है, लगता है कि शिफ्ट हो रहा है। इसी का नाम है बेटा पैरेलैक्स। क्या है? पैरेलैक्स। यानी कि इस पॉइंट को देखना, फॉर एग्जांपल ए से देखो, बी से देखो, तो यहाँ से बी से देखा तो एंगल ऐसे बनेगा, और ए से देखा तो एंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल बन गया इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल ये आपका आर्क हो गया। तो अब मान लो ये डिस्टेंस निकालनी है, डी निकालनी है, तो निकाल सकते हो। कौन सा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क ए बी है सीधे सीधे, और रेडियस मान लो ये है। क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी दूर वाली होगी अगर, तो ये डिस्टेंस लगभग इक्वल ही होगी। तो आर्क अपॉन रेडियस, तो हमको डी का मान क्या होगा, निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। थीटा इज इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो इसी मेथड को हम जब यूज़ करते हैं तो बहुत ही फार डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मून की डिस्टेंस हुआ, किसी प्लेनेट की डिस्टेंस हुआ, किसी स्टार की डिस्टेंस हुआ। ठीक है, जिसको हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि इनडायरेक्ट डिस्टेंस। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, तो उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? अब देखो इसको मेज़र करने के लिए फॉर एग्जांपल एक स्टार था जो बहुत ही दूर था, उसको हम बेस मान लेते हैं, और फॉर एग्जांपल हम अर्थ से उसको देखते हैं। ठीक है, अब अर्थ पर चाहे यहाँ से देखो चाहे इस पॉइंट से देखो, तो इसकी लोकेशन बेटा नहीं बदलेगी। मैं ये एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल तुम रात के टाइम मून को देखते हो, अपने घर से देखो, कभी चले जाओ अपने घर से 2, 4, 10, 20 किलोमीटर खैराबाद चले जाओ, मऊ चले जाओ, आजमगढ़ चले जाओ, जीएनपुर चले जाओ, तो क्या देखोगे, हमेशा लगता है कि मून वहीं पर है। जबकि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, कभी 5 कर लिया, कभी 10 कर लिया, कभी 20 कर लिया। क्योंकि ये डिस्टेंस जब काफ़ी दूर होती है, कहीं से देखोगे तो उसकी डिस्टेंस में क्या होगा, कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल बेटा इसी का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, बहुत ही फार डिस्टेंस को मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब देखो मैं प्रैक्टिकली कुछ डिस्टेंस को मेज़रमेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टार से इसकी डिस्टेंस को हमको मेज़रमेंट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लो ये स्टार्स हमारे नियर है। अब इससे बहुत ही दूर कोई फार स्टार्स को लेंगे, उस फार स्टार्स को, ठीक है, हम क्या करेंगे, अर्थ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखा, फिर इसी लोकेशन से नियर वाले स्टार्स को देखेंगे, तो देखो ये एंगल बेटा क्या हो जाएगा, मेज़र हो जाएगा। ये एंगल मेज़र कैसे होता है, एक डिवाइस होती है सेक्सटेंट, उससे मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी अर्थ क्या होती है, सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व, चक्कर लगाती है। फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद हमारी अर्थ यहाँ पर चली गई। फिर उसके बाद हम इस लोकेशन को देखेंगे तो अभी भी हमको ये फार स्टार्स यही दिखेगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मून अगर यहाँ पर है तो खैराबाद से देखो, आजमगढ़ से देखो, कहीं से देखो वही दिखेगा। लेकिन अब यहाँ पर दो देखो एंगल बन गया। फॉर एग्जांपल ये θ1 बना, ये कौन सा बना, अगर θ2 बन गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस तो जानते हैं, सन जो होता है 6 मंथ पर कंप्लीट। ठीक है, अगले 6 महीने के बाद यहाँ जाएगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
और ये डिस्टेंस होती है 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये होती है 1.5 × 10⁻⁻11 मीटर, ये नोन होती है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दो। अगर ये थीटा है तो ये भी θ1 हो जाएगा, अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, निकल गया। ठीक है, यही बेटा है पैरेलैक्स मेथड। देख लो, उस चीज़ को मैंने फिगर में क्लियर बना दिया है। क्या किया गया, सीधे सीधे यहाँ पर एक बहुत ही फार स्टार्स को देखा गया, ये हमारे अर्थ की ए लोकेशन से देखा गया, और ये हमारे नियर स्टार था। ठीक है, इस लोकेशन से एक बार देखा गया, एक बार इस लोकेशन से देखा गया, लेकिन ये जो एफ वाला है, चाहे ए से देखें बी से देखें, ये हमेशा यही दिखेगा, उसकी लोकेशन में चेंजिंग नहीं आएगी। और नियर वाले में एंगल बन गया। अब सीधे सीधे हम क्या करेंगे बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल कितना है, सीधे सीधे θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आर्क है, आर्क है कितना बेटा हो रहा है, एक है 1 AU और ये 1 AU यानी 2 AU, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन रेडियस। मान लो ये वाले डिस्टेंस d, तो d निकालना है, तो d की वैल्यू निकालने के लिए बेटा सीधे सीधे क्या करोगे, सीधे सीधे d इज इक्वल टू 2AU अपॉन कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। देख लो d निकला कि नहीं निकला। यही बेटा मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड। क्या होता है, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कुछ और भी बेसिक टर्म्स हैं, जैसे हमको पढ़ना है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या पढ़ना है, सीधे सीधे एक्यूरेसी पढ़नी है, एक्यूरेसी, और क्या पढ़ना है, प्रिसीजन। क्या पढ़ना है, प्रीसीजन। किसका, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। क्यों, हम जो मेज़रमेंट बेटा करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, और अगर इंस्ट्रूमेंट में किसी इंस्ट्रूमेंट अच्छा है कि बुरा है, या अच्छी तरीके से मेज़रमेंट करेगा कि नहीं करेगा, उसमें दो चीज़ देखना कंपलसरी होता है, एक्यूरेसी और दूसरा क्या है, प्रिसीजन। नोट्स को सामने रखना बेटा। एक्यूरेसी यानी कितना एक्यूरेट मेज़रमेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुमको यहाँ से सठियाओं तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो 7 किलोमीटर है, तो तुम 15 सेंटीमीटर का स्केल नहीं वहाँ पर यूज़ करोगे, वहाँ पर कौन सा बड़े से बड़ा मीटर इस्तेमाल करोगे, ताकि एडवांस में निकल जाए। वरना छोटा इस्तेमाल करोगे, एक बार दो बार तुम मेजरमेंट कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारी कापी में कुछ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना है, 5 सेंटीमीटर करना है, तो 1 किलोमीटर वाला वहाँ इस्तेमाल नहीं करोगे। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, वो तो उसकी एक्यूरेसी हो गई। और प्रिसीजन का मतलब होता है कितने बारीकी से मेजरमेंट करता है, यानी कि 0.1 तक भी मेजरमेंट कर ले, 0.001 तक भी मेजरमेंट कर ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किलोमीटर वाला तुम्हारा कोई स्केल हुआ तो वहाँ पर सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं निकलेगा। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, सीधे सीधे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में सीधे सीधे कितना, 1000 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक बोल दिया, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं 1 मीटर में, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल किलोमीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं तो किलोमीटर से सेंटी का डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 7 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, 100-200 मीटर लगभग चल जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर तुम क्या मेजरमेंट कर रहे हो, अपने क्लास को मेजरमेंट कर रहे हो, तो वहाँ सेंटी भी देखा जाएगा। इवन अगर तुम गोल्डन का कोई सामान बना रहे हो, जो कि सोनार लोग बनाते हैं, तो वो तो मिलीमीटर में भी मेजरमेंट करते हैं। तो वही होती है उसके क्या चीज़, प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितने बारीकी से मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, यही किसी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई अगर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो दो चीज़ें हैं, नंबर 1 कितना एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ उसका प्रिसीजन कितना, यानी प्रिसाइज, यानी स्मॉल से स्मॉल कितना मेजरमेंट कर सकता है। ओके, अब उसके बाद तुम्हारी अगली टॉपिक है एरर। कौन सी टॉपिक है आपकी, अगली टॉपिक है एरर। जो आपकी एरर है, एरर का मीन्स होता है मिस्टेक, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट को तुमने यूज़ किया, ठीक है, ध्यान देना,
किसी इंस्ट्रूमेंट को तुमने यूज़ किया तो उसने जो गलती कर दी मेज़रमेंट करने में, ठीक है, यानी कि 2-4 सेंटीमीटर का फ़र्क मेज़रमेंट कर दिया, कह रहा था 5 सेंटीमीटर 4 ही मेज़रमेंट कर दिया, तो बेटा उसी का नाम है एरर। ये कभी कभी क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो ऑलरेडी क्या बेकार हो चुका हो, ठीक है, क्योंकि अभी बेटा इसका एक्सपेरिमेंट एक भी नहीं किए हो, जैसे ही स्कूल ओपन होगा तो वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गाज, स्टीरोमीटर, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे, करेंगे तब ये और ज़्यादा बेटा क्लियर होगा। ये एरर हो गया। एरर का मतलब एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की एक्चुअल लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है इसको 4.5 ही मेजरमेंट कर रहा है किसी वजह से, तो वही किसके क्या हो गई, एरर हो गई। एरर में, ठीक है, एरर तो बहुत टाइप की होती हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, लिस्ट काउंट एरर हो गया, ठीक है, रैंडम एरर हो गया, लेकिन एक्चुअली हमको बेसिक पढ़ना है लीस्ट काउंट एरर। कौन सी, लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले चीज़ बेटा तुम ये जान जाओ कि लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट, देखो लीस्ट मीन्स छोटे से छोटा, काउंट मीन्स गिन सके, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल से स्मॉल वैल्यू गिन सके उसी का नाम होता है क्या चीज़, लीस्ट काउंट। मैं ज़रा एक आध बना के दिखा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्केल है, इसमें लिखा है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, और ये सब कितने हैं, सेंटी हैं, कितने हैं, ये सब के सब किस में है, सेंटीमीटर में है। और इसके बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आमतौर से होता है। कितने खाने हैं, 10 खाने बने हैं। मैं पूछूं इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, कहाँ से मेजरमेंट कर रहा है, देखो अब 10 खाने हैं, ठीक है, तो इसका स्मॉलेस्ट खाना कितना मेजरमेंट करेगा उसी का नाम होगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना करेगा, देखो ये mm में होगा, ये 10 mm, यानी सीधे सीधे कितना, एक खाना कितना है, 1 mm, 1 मिलीमीटर, इसका क्या सीधे सीधे हो गया जी। चलो अगर mm न यूज़ करो, फॉर एग्जांपल mm न दिया हो, जाने दो, सेंटी ही की बात की जाए, तो एक खाना कितना मेजरमेंट करेगा, यहाँ से वहाँ सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर अपन कितने खाने हैं, 10 खाने हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर, यानी लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट, ध्यान देना, कितना लीस्ट से लीस्ट मेजरमेंट कर सकता है उसी का नाम होता है लीस्ट काउंट, ठीक है। अब ज़रा एक आध क्वेश्चन मेरा ज़रा बताना, ठीक है, अगर समझ गए होगे तो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, ये लिखता हूँ, देखो 1, उसके बाद लिखता हूँ 2, उसके बाद लिखता हूँ 3, उसके बाद लिखता हूँ 4, और बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 5 खाने हो गए। तो मैं पूछूंगा बेटा इसका लिस्ट काउंट कितना है, और ये नीचे जो लिखा हुआ है सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो इसका लिस्ट काउंट बताओ कितना मेजरमेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 अपन इस बार कितना करोगे, 5 करोगे, ठीक है, 1/5 करोगे, तो 1/5 की वैल्यू तुमको निकालनी है, तो जैसे चाहे निकालो, ठीक है। आसानी क्या होगी, 10 से ऊपर, ठीक है, या 2 से कर लो, 2/2, आसानी कितना होगी, 20/10, यानी कि पॉइंट कितना हो गया, 0.2। तुम्हारी मैथ चाहे डायरेक्ट करो, पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 2 10, 0.2, ये भी हो गया, ठीक है। यानी लीस्ट काउंट, यानी लीस्ट काउंट का मतलब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है, मेजरमेंट करने के बाद सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। अब लिस्ट काउंट बहुत चीज़ का, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई एमीटर हो, इस तरीके से उसकी रीडिंग रहेगी, यहाँ पर कितना मेजरमेंट करेगा, 1 एम्पियर, उसके बाद यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पर 4 एम्पियर, और बीच में फॉर एग्जांपल 5 खाने हैं, तो पूछेगा इसका लिस्ट काउंट बताओ, तो क्या करोगे, 1 एम्पियर कर रहा है, यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ भी 1 एम्पियर, यानी कि 1/, कितना करोगे, 5 करोगे, तो कितना होगा, 0.2, एक खाना बराबर कितना सीधे सीधे हो गया, 0.2, कौन सा, एम्पियर। ये होता है बेटा तरीका निकालना। अब लीस्ट काउंट
जो एरर होती है, अब लीस्ट काउंट एरर में है आपकी सबसे पहली चीज़ कौन सी होती है? एब्सोल्यूट एरर। कौन सी? एब्सोल्यूट एरर। जो बेटा एब्सोल्यूट एरर होती है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ये होता है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। यानी कि फॉर एग्जांपल जो ये डेल्टा ए से इसको डिनोट करते हैं, कौन सी एरर है? ये एब्सोल्यूट एरर है। यानी कि ये निकलेगी कैसे? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू से निकलेगी। ट्रू वैल्यू फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, इसकी ये ट्रू वैल्यू हो गई, और हमने जो मेज़र किया 4.9 ही आया, तो ये इसकी क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू। अब बोलूँगा कि एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, यानी कि इसको माड लिख देंगे, माड ऑफ डेल्टा ए इज इक्वल टू 5 माइनस 4.9 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। यही क्या होता है सीधे सीधे? एब्सोल्यूट एरर। यानी कि एब्सोल्यूट एरर को बेटा क्या बोलेंगे? सीधे सीधे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि ट्रू वैल्यू होगी कौन सी, ये भी तो बताती है कि ट्रू वैल्यू मानेंगे किसको। ठीक है, ये देखूँ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। ओके, थैंक यू।